Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So इसके पहले हम लोगों ने डिमांड का चैप्टर खत्म किया था 2 पार्ट में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर के अंदर. अभी डिमांड के बाद तो फ्रैंक की किताब में अगला चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर दिया है, तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों पहले शुरू कर रहा हूं. तो बेटा, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक दूसरे के 2 पहलू हैं, इसलिए इसको साथ साथ पढ़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर. और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा, अगर आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने इसको अपलोड कर दिया है. 2025-26 का एक हमारा फोल्डर है, उससे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स फ्री फॉर एवरीबडी आउट देयर. लेकिन अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, स्पार्टन्स के नए बैच में आपको आना है. इसका बैच शुरू होने जा रहा है April 1, जिसके अंदर आपको 3 बुक सेट्स अलॉन्ग विद मेनी थिंग्स आप एक घर पर डिलीवर होने जा रहे हैं. तो इसके अंदर आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. और अगर आपको साथ में हमारे साथ बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी है तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है. तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर. अब आज के चैप्टर में सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई साहब बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करना है, इंट्रोडक्शन कवर करना है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम इलास्टिसिटी उसके टाइप्स, क्रॉस इलास्टिसिटी उसके टाइप्स. तो ये सारे ही टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है. इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हटा ना हो, जो मतलब कट गया हो. चलो भाई, अगर मैं तुमसे आज ये पूछ लूं कि मेरी जान मैं तुमसे पूछूं कि इलास्टिसिटी क्या है, तो तुम अपना सर पकड़ोगे, तुम बोलोगे अरे इलास्टिसिटी सर वो मुझे नहीं पता. अरे भाई सिंपल है. इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज. ठीक है ना. अब किसी एक रीजन की वजह से अगर मेरे डिमांड में कोई भी बदलाव आएगा, कोई भी चेंज आएगा, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे. अगर मान लो प्राइस की वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड पर फर्क पड़ने लग जाए तो मैं उसे क्या बोलूंगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलूंगा. इसको लिखूंगा कैसे, जैसे मैम खुश हो जाएं. तो ये डेफिनेशन लिखिए, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट्स, इन एनी डिटरमिनेंट्स. अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम वजह से चेंज हो रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी, और अगर रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज हो रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी. सिंपल, आंखों के रस्ते दिल में उतर रहा है टॉपिक. बहुत ज्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़ना. इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल नॉलेज, जो कि दोनों ही मैंने अपनी जो बुक बनाई है उसके अंदर दे रखी है, जो कि स्पार्टन से मिलने वाली है आपको. ठीक है ना, जो कि पूरी हैंड रिटन नोट्स हैं. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर. 3 तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे साथ पढ़ना होगा. पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग बच्चा लिखते हैं ईपी से. ईपी अगर कहीं लिखा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग क्या लिखते हैं, ईवाई. मैंने छोटू यहां से लिख भी दिया है. ईवाई का मतलब वाई बदले तो इनकम होता है. इनकम की चेंज होने से इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और EXY लिख जाए, अरे ये वो एक्स नहीं है जो तुम्हारी थी बेटा, ये अलग अलग है. XY मतलब रिलेटेड गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री. अगर रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज होने से अगर इलास्टिसिटी पे जो फर्क पड़ रहा है उसको बोलते हैं अपन लोग क्रॉस इलास्टिसिटी. ये तीनों ही इलास्टिसिटी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो चलो मेरी जान, सबसे पहले शुरुआत की जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. तो आंखें बंद करके सब बच्चे क्या बता सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हाँ सर बता सकते हैं. तो क्या होता है बच्चा? सर अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पर जो चेंज आएगा उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे सर. अरे बाबू बिल्कुल ठीक बताया तुमने, एकदम झकास, बिंदास, एकदम टिंच आंसर. मतलब
प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड पर कोई चेंज आएगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल। रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। देखो मैंने यहां पर खूबसूरती के साथ आपके लिए नोट्स बनाए हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से चेंज होने से, प्राइस की वजह से डिमांड पर जो फर्क पड़ेगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको कैलकुलेशन करने के तो बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपकी आंखों के सामने नजर फरमा दिया है। यहां पर इलास्टिसिटी और निकालने का तरीका क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है ना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम आने जा रहे हैं बच्चा पार्टी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। अब ये डिग्रीज क्या होती हैं बेटा? इलास्टिसिटी ना 5 तरह की होती है। एक एक करके आपके सामने सारी इलास्टिसिटी मैं पेश करने जा रहा हूं। तो चलो पहली इलास्टिसिटी पर आते हैं। इसका नाम है बच्चा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है? आओ जरा मेरे साथ साथ बनाओ। ये है एक्स एक्सिस, देन ओरिजिन, देन वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है व्हेन डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसका बात समझना, इसकी बात समझना, इस प्राइस पर तो कंज्यूमर कितनी भी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन अगर प्राइस जरा सा भी बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर एकदम क्वांटिटी को परचेज नहीं करेगा। मतलब जो कंज्यूमर है ना, बड़ा मूडी टाइप का है। हाँ हाँ बिल्कुल उसी की तरह। इस प्राइस पर, ओपी प्राइस पर जितना मर्जी चाहो उतना सामान बेच दो कंज्यूमर को, लेकिन अगर तुमने जरा सा भी प्राइस बढ़ाया कंज्यूमर रूठ जाएगा तुमसे, कहेगा नहीं भैया नहीं। मतलब कंज्यूमर बहुत वोलेटाइल है, कंज्यूमर बहुत फ्लक्चुएट करता है अपनी डिमांड। इसका मतलब कंज्यूमर परफेक्टली इलास्टिक है। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम बढ़िया बढ़िया टेस्टी लग रहा है। परफेक्टली इलास्टिक समझ में आया। दूसरे पॉइंट पर आ जाए। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोले तो ईपी इज इक्वल टू 0, मतलब डिमांड बिल्कुल भी फ्लक्चुएट की ही नहीं जा सकती है। नेसेसरी कमोडिटीज के केस में ऐसा होता है, ठीक है ना? आओ जरा इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चा जी। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। अभी डिमांड एकदम कांस्टेंट, बिल्कुल बढ़ेगी ही नहीं, चाहे प्राइस बढ़ा लो चाहे प्राइस कम कर लो, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऐसा किस केस में होता है सर? ऐसा नेसेसरी गुड्स के केस में होता है। अभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लो अभी तुम 10,000 रुपए कमा रहे थे तो तुम चाय में 1 चम्मच चीनी पीते थे, आज तुम करोड़पति हो गए हो, अब तुम क्या 4 चम्मच चीनी पीने लगोगे अपने चाय में? ऐसा नहीं होगा ना मालिक। तो इसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब जिसकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं की जा सकती है। समझ रहे हो? तुम्हारी पहले गरीब थे तो तुम्हारा जब तुमको बुखार आता था तो तुम बढ़िया बढ़िया एक पैरासीटामॉल खा लेते थे, तुम्हें लगता था हाँ भाई बुखार से हो जाएगा। लेकिन अब तुम अमीर हो चुके हो, अब तुम 5-5 पैरासीटामॉल खा लो। अबे ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होगी बाबू मोशाय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरी चीज पर आते हैं। तीसरी बात पर आओ। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक बोले तो ईपी इज इक्वल्स टू 1। देखो भैया ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। अगर मेरा प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी 10% से ही कम हो रही है। जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी में चेंज, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। आओ बाबू इसका भी डायग्राम देख लो। सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुझे बाबू मत बोला करो सर। बेटा क्यों ना बोला करें तुम्हें बाबू? सर उसकी याद आ जाती है। अच्छा ठीक है बदतमीज, आओ जरा पढ़ो चुपचाप। चलो भैया ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है। इधर देखना ध्यान से, ये प्राइस था बेटा जी, ये क्वांटिटी थी।
ये नया प्राइस, ये नई क्वांटिटी। अब देखो जितना चेंज इन प्राइस है उतना ही चेंज इन क्वांटिटी है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ईपी इज इक्वल्स टू 1। अब अगली इलास्टिसिटी पर आ जाऊं, उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड बोले तो बेटा क्या होता है, व्हेन ईपी इज मोर देन 1। इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए लेकिन डिमांड बहुत सारी चेंज हो जाती है, उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। किसी किसी किताब में इलास्टिक डिमांड को ना मोर इलास्टिक भी बोला जाता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊं आपको, और इसका एकदम बढ़िया एग्जांपल दूंगा, मेरे घर का एग्जांपल है और तुम सारे लड़के लोग ना रिलेट भी कर जाओगे। देखना, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। सर लड़के ही क्यों रिलेट करते हैं, अरे अब क्या बोला जाए बेटा। देखो भैया देखो, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस ये क्वांटिटी। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, क्वांटिटी में बहुत सारा फर्क आ गया। देख रहे हो, प्राइस में थोड़ा सा फर्क मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए लोग बहुत सारी डिमांड करने लग जाते हैं। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं अपने घर का। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरे खुशकिस्मती से 2 बच्चे हैं और उनकी एक मां भी मेरे साथ रहती है, मतलब मेरी धर्म पत्नी। भाई हम लोग शॉपिंग करने गए, हमारे घर के पास में पलासी और लुलु मॉल है, तो हम वहां गए शॉपिंग करने के लिए। और भाई वहां पर 20% डिस्काउंट आया था ऑन ग्रोसरीज। ग्रोसरी पे 20% का डिस्काउंट आया और मैडम ने पूरा स्टोर खरीद लिया। अब हम 4 किलो आटा खरीदते थे पहले एक हफ्ते का, हम 50 किलो के आटे का क्या करेंगे। लेकिन कौन समझाए, क्या कर सकते हैं, छोड़ो भैया। और जब बीवी लॉयर हो तो तुम साले कर भी क्या लोगे, ओहो स्लैंग बोल दिया, माफी चाहता हूं। तो तुम कर भी क्या लोगे यार, देवांश भी अभी लगाना जरूरी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एग्जांपल परफेक्ट है। इलास्टिक डिमांड मोर इलास्टिक, प्राइस थोड़ा सा चेंज, डिमांड जे इतनी सारी चेंज हो जाएगी, इसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। सबको समझ में आ रही बात, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं, जल्दी से बताओ। चलें भैया आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ, वरना आप इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। आओ भैया आगे बढ़ते हैं, 5th टॉपिक पर आते हैं मेरी जान। 5th टॉपिक क्या है, 5th टॉपिक है बेटा जी, इसी में अगली, इनइलास्टिक डिमांड। सर इतने सारे डायग्राम हम लोग को याद कैसे होंगे। अरे बाबा मैं हूं ना, बोला ना शुभम संभाल लेगा, काहे को परेशान होते तुम। आओ देखते, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक को कई किताबों में ना बेटा लेस इलास्टिक भी बोला जाता है। मतलब प्राइस में बहुत सारा चेंज और क्वांटिटी में सिर्फ थोड़ा सा जब चेंज आएगा तो उसको इन इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। आओ जरा इसका डायग्राम बनाता हूं और ये भी आपको सिखाते हैं बच्चा पाड़ी। यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी डिमांड। ये देखो डिमांड कर, देखना बेटा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस बहुत सारा चेंज हो गया, क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हुई। देखो प्राइस बहुत चेंज हो रहा है और क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। इसको बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। अब यार ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने एक चीट कोड निकाला है। ये एग्जाम में बना के मत आना, तुम्हें याद रखने के लिए है। ऑल इन वन डायग्राम, बात समझो। सारे डायग्राम को मैं एक ग्राफ पर बनाकर दिखाता हूं, तुम्हें याद रह जाएगा कि एग्जाम में कैसा बनाना होगा। भाई एक ऐसे करके उल्टा एल बना दो भाई। उल्टा एल बनाने के बाद इसके बीच से एक मिडिल पॉइंट से लाइन खींच दो, फिर इन दोनों के मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींच दो, फिर इन दोनों के मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींच दो। इतना कर सकते हो। फिर इसको एक्सटेंड कर दो भाई, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। और 2 बातें याद रखो, पैरेलल जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, और पैरेलल टू वाई एक्सिस जो होता है वो 0।
बीच वाला इक्वल्स टू 1, ऊपर वाला मोर देन 1 और नीचे वाला लेस देन 1। क्या बन सकती हैं अब सारी बातें? जल्दी बताओ, क्या अब डायग्राम बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत का तो सामना नहीं करना पड़ेगा? सबको समझ में आया ना भाई? चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चल बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई देख, हमको ना इलास्टिसिटी मेजर करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, जो सिर्फ एक पॉइंट पर हमको इलास्टिसिटी निकालने में हेल्प करता है। इसको हम लोग निकालते हैं जियोमेट्रिक मेथड से। दूसरी इलास्टिसिटी होती है आर्क इलास्टिसिटी, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपको इलास्टिसिटी निकालने में हेल्प करती है, और यह निकाला जाएगा परसेंटेज और एक्सपेंडिचर मेथड से। जरा एक डायग्राम देखो, मैंने यहां बनाया हुआ है कि डिमांड कर्व है। अगर मुझे सिर्फ ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी हो तो यह क्या हो जाएगी? पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन मुझे अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी हो तो दिस विल बी नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। चलें शुरू करें, एक क्वेश्चन देखते हैं भैया। सबसे पहले तो हम आते हैं परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड के ऊपर, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड क्या बोलता है? इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया। क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीके से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, जिसमें जो एक डेल्टा क्यू है ये होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी जो होता है वो चेंज इन प्राइस होता है। पी मतलब होता है इनिशियल प्राइस और क्यू मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी। अब जब भी आप किताब देखोगे ना तो इसके आगे एक ब्रैकेट लगाकर माइनस साइन भी लगाया होता है। बेटा पता है तुमको ये माइनस साइन क्या होता है? माइनस साइन आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है। माइनस साइन से घबराना नहीं। माइनस साइन किस लिए है? माइनस साइन आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम टेस्टी, एकदम क्लियर लग रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन किया जाए तब ज्यादा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैं लिख के आया हूं, इसको मैं परसेंटेज मेथड से भी करूंगा और इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से भी करूंगा। ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं परसेंटेज मेथड से हम कैसे करेंगे। परसेंटेज मेथड क्या बोलता है? परसेंटेज मेथड बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम कैसे निकाल सकते हैं? क्लास 5th का टॉपिक आ गया। क्लास 5th का टॉपिक बोले तो क्या हो गया भैया? आपको परसेंटेज निकालने को आएगा। किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? सबसे तो पहले डिफरेंस निकालो, फिर उसको डिवाइड करो इनिशियल से, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से। तो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड का निकालने तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 500। इनिशियल कितना है? 500 इंटू 100, तो ये आ गया 100%। बात समझ में आई? और अगर इसी में हम निकालें परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंस कितना है बेटा? 50। इनिशियल कितना है? 100 इंटू 100, तो ये आ गया 50%। और इस फॉर्मूले में रखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50। तो आंसर आ गया इलास्टिसिटी का आपका 2। सब बच्चों को निकालना आया? ये इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं सबको क्लियर हो गया? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया कि नहीं भैया? जल्दी से बताओ। और इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करें, प्रोपोर्शनेट मेथड से इसको निकालें, तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे निकालेंगे मेरी जान? ईपी क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और माइनस साइन इग्नोर करना है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी बोले तो 500, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस बोले तो 50, इनिशियल प्राइस इज 100 और इनिशियल क्वांटिटी इज 500। इनिशियल क्वांटिटी इज बेटा 500। तो यहां से भी आंसर आ गया 2। इसका मतलब चाहे परसेंटेज से करो चाहे प्रोपोर्शनेट से करो, आपका न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा।
मैंने लास्ट ईयर जब वीडियोस बनाए थे तो मैंने वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी बना रखे। मैं इस बार आपके हर इकोनॉमिक्स के वीडियो को 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको भली भांति अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएं। अब मेरी आपसे यहां पर रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, आज का वीडियो यहीं तक रखो और पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसके एंड में आपको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे इलास्टिसिटी के परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड के ऊपर। 3-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इसके आगे के पोर्शन पर मैं लेकर जाऊंगा, जब मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर दूंगा। विश यू लक। और अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है स्पार्टन्स बैच के अंदर, तो बैच शुरू होने वाला है जुलाई 1 को। ये नोट्स जाओ और डाउनलोड कर लो फटाफट से। लॉट्स ऑफ लव।